दोस्तों आपका स्वागत है आपके नए चैप्टर के साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं आपका अपना सौरभ मिश्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे ऑर्गेनिज्म जितने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं अपने अलग अलग मेथड से। तो आज हम अपने टॉपिक कौन सा स्टार्ट से करेंगे? आज हम ग्रुप में करेंगे आपके रिप्रोडक्शन, कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि वो किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें किस कितने मेथड्स होते हैं। अगला होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कवर करेंगे। एंड छोटे छोटे दो हमारे और टॉपिक्स होंगे, रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हमारा दो वर्ड से मिलकर बनना होता है। कितने वर्ड से? दो। री एंड प्रोडक्शन। री मतलब अगेन, अगेन मतलब दोबारा, किसी चीज का दोबारा। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना। तो रिप्रोडक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखें दे, किसी चीज का दोबारा से बनना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का दोबारा से बनना। ठीक है, अब हम पढ़ ले दी एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपकी जो एबिलिटी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दी एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स। जो अगर हम क्या है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और हम क्या अपने दोबारा से न्यू जनरेट करते हैं लिविंग बींग्स, उसको टू सिमिलर, जो हमारे बिल्कुल जैसे सिमिलर हो। क्या हो? सिमिलर दिखने में। टू देमसेल्फ इज कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। वो क्या कहलाता है? आपका रिप्रोडक्शन। कि जैसे भी हमारे जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं? बिल्कुल अपने जैसे, क्या? सिमिलर न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन। जो कैट होती है वो अपने जैसे क्या करते हैं? सिमिलर, बिल्कुल अपने सिमिलर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं अपने न्यू ऑफस्प्रिंग, या प्रोजेनी बोल सकते हैं या बेबीज बोल सकते हैं, बट बेबीज हम इन सब वाक्य में नहीं नोट करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपने, अगर बायोलॉजी की टर्मोलॉजी से देखा जाए तो हम बोलेंगे कि अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग का, जो इनके जैसे बिल्कुल दिखने में क्या होते हैं? सिमिलर। ठीक है, उनका क्या करते हैं? फॉर्मेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन, दोबारा से बनना। किसका? ऑफस्प्रिंग का। किसके थ्रू? अपने पेरेंट्स के थ्रू। जैसे आप कैट देख सकते हैं, कैट में हो गया। अब यह क्या है? डॉग। डॉग के क्या है? जो बेबीज होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल उन दिखने में क्या होंगे? उनके सेम सिमिलर होंगे। एलिफेंट, एलिफेंट भी जो उनके होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो भी उनके सिमिलर होंगी। तो जो ये प्रोसेस होती है आपके पेरेंट्स के थ्रू या अदर जो स्पीसीज हैं उनके थ्रू जो उनके बेबीज का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है। आपके जो रिप्रोडक्शन होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन इज डन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज। अब देखते हैं हमारे इस अर्थ पर क्या पॉपुलेशन, किसकी? पॉपुलेशन को क्या करते हैं? ये मेंटेन करके रखता है। कौन सी प्रोसेस? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे भी हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होते हैं, इसी तरीके से आपकी क्या है? रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होती है, जिसकी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एक न्यू ऑस्प्रेशन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या होती है, हमारे इस अर्थ पर क्या करता है? पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। अगर पॉपुलेशन अगर नहीं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अगर रोक दिया जाए तो उससे क्या होगा? हमारे इस अर्थ पर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अर्थ एक टाइम पीरियड बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस अर्थ को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की बहुत बड़ी नीड है। इसको क्या करते हैं, पॉपुलेशन को ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी, आपकी अलग अलग, जैसे कि आपकी ह्यूमन होगी, कैट हो गई, डॉग एंड एलिफेंट एंड एटसेट्रा, जिसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन, हाँ आपकी जो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, किसकी, अर्थ पर, ड्यू टू किसके कारण, रिप्रोडक्शन के कारण आपकी अर्थ पर कंसिस्टेंसी बनी रहती है रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है। इट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इवोल्यूशन का हमारी जब रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन से हमारे क्या है, अर्थ पर इवोल्यूशन भी होता है। इवोल्यूशन किसके थ्रू होता है, हमारे रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन किसके थ्रू होता है, हमारे रिप्रोडक्शन के थ्रू। और ये हमारी जो इसमें रोल करता है इवोल्यूशन का, वो कौन करता है, हमारा डीएनए। डीएनए हमारे रिप्रोडक्शन में जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, वो होती है आपके डीएनए से। ठीक है। क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, अब सपोज करिए जो डॉग है उसके जो बेबीज हैं उसके वो डॉग ही क्यों है, क्यों, क्योंकि उसके आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी उसकी जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वो किसकी इंफॉर्मेशन है, जो उसके अंदर है वही उसके बेबीज के अंदर आएंगे। ठीक है। तो डीएनए इसमें क्या होता है, आपकी स्पीसीज की सेलेक्टिव वेरिएशन। वेरिएशन का अगर बोला जाए, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, चेंजिंग इन डीएनए। ठीक है। इन क्रिएट वेरिएशन, ये वेरिएशन लाता है कौन, रिप्रोडक्शन, किसमें, डीएनए में, विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, आपकी जो स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, कौन, आपका डीएनए। अब आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डीएनए। अगर बात करी जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हाइट, साइज एंड कलर एंड एटसेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है आपके डीएनए के अंदर। डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये क्या कैरी करके रखता है, ये कैरी करके रखता है डीएनए इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, ट्रांसफर होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, ये कैरेक्टर है, ये चेंज किसके थ्रू होती है, आपकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी साइज, बॉडी का जो डिजाइन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डीएनए पे। एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो फंक्शन है वो किसके रखे होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन वो आपकी कैरी करेगा आपका डीएनए। इज प्रेजेंट इन डीएनए, आपको बताया है डीएनए के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर बात करी जाए हमारे डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी, क्या करता है, कैरी ऑल इंफॉर्मेशन, क्या करके रखता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन, क्या कैरी करके रखता है, इंफॉर्मेशन, किसकी, आपके कैरेक्टर्स की, किसके कैरेक्टर्स की, आपके कैरेक्टर्स की, जो कहाँ से आती है, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स से आती है, और किसके थ्रू आती है, ये आती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है। अबाउट ऑफ आवर कैरेक्टर्स, किसके इंफॉर्मेशन होती है, आपके कैरेक्टर्स की, जो क्या होती है, पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या है, अगर आपके आइज का कलर ब्लैक है
और आपके पेरेंट्स का कलर आइज का ब्लैक है, बट आपके जो फ्रेंड है उसके आइज का कलर ब्राउन है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ये आइज का कलर है, ये डीएनए में जो कोडिंग होती है कलर्स की एटसेट्रा, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन की, वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है उनके पेरेंट्स पर। ठीक है, तो आपके अगर आइज का कलर ब्लैक है तो वो इन्फॉर्मेशन की जो कोडिंग की डीएनए के अंदर आई है वो कहाँ से आई है? वो आई है आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स में से। और किसके थ्रू आई है? डीएनए के थ्रू। और कौन सी प्रोसेस से आई है? वो आई है आपकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। और ये ट्रांसफर होती रहती है पास वन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये क्या होता है? आपका डीएनए का आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें आपकी कोडिंग होती है आपके इंफॉर्मेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे पहले में एक चीज और देख लेते हैं। आपका जो डीएनए होता है वो क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती हैं? आपकी कोडिंग्स होती हैं। इसमें क्या होता है? आपकी ऐसे कोडिंग होती है। किस फॉर्म में? आपकी होती है A T G C। ये क्या होती है? कोडिंग होती है। जैसे कि इस कोडिंग के सपोज कर लीजिए, अगर ये कोडिंग है, सपोज करिए इस कोडिंग की जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई है आपकी रिप्रोडक्शन से, आपके न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो इस कोडिंग के इन्फॉर्मेशन में सपोज करिए किसी का जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर क्या है? फेयर है। ठीक है, क्या है? फेयर। बट जब रिप्रोडक्शन हुआ, जब आपका डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रिप्रोडक्शन होते टाइम क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, क्योंकि डिवीजन होता है सेल का। तो क्या करता है? उसमें कुछ रिप्रोडक्शन के टाइम क्या आ जाता है? एक एरर्स आ जाते हैं। तो क्या करता है? अगर ये क्या है? बॉडी कलर फेयर है, बट जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हुआ, दो में डिवीजन हुआ, तो उसका कोड क्या हो गया? चेंज हो गया। उस कोड चेंज होने पर क्या उसका नंबर क्या हो गया? जैसे ATCG। तो इस कोडिंग की इंफॉर्मेशन में क्या डाटा सेव है? जैसे इस कोडिंग के अकॉर्डिंग आपके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है कलर की, वो क्या है? आपका फेयर कलर। बट जब सीक्वेंस आपके डीएनए का चेंज हो गया है, तो उस इंफॉर्मेशन में डीएनए का क्या है? सेव है आपका फेयर जो है, वेट, जो कलर है वो क्या है? बॉडी कलर क्या है? डार्क है। तो आपकी इंफॉर्मेशन डीएनए में इस तरीके से क्या रहती है? सेव रहती है। अगर आपके डीएनए का जो कलर है, सॉरी, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है किसकी? कलर की, अगर ये सीक्वेंस है तो क्या होगा? कलर क्या होगा? फेयर, सपोज करिए। और जो अगर आपके जो कोडिंग है डीएनए की, सपोज करिए ये है, तो कलर क्या होगा? आपका डार्क। तो इस तरीके से हमारे डीएनए में सभी इंफॉर्मेशन, सभी कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। तो इस तरीके से हमारे डीएनए क्या करता है? कोडिंग का काम करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने का। आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसमें डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है? अब सपोज करिए जो ह्यूमन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किसकी किन एक मेल और एक फीमेल पार्टनर्स की क्या होता है? इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद क्या होता है? आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। इसमें किसका रोल होता है? एक मेल पेरेंट्स होता है, एक फीमेल पेरेंट्स की नीड होती है। किस लिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। और उसमें कौन सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक सिंगल सेल है। ये क्या है? सेल है। कौन सी सेल है? ये है सेक्स सेल। जैसे कि हमारी सभी प्रोसेस में, हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेल एग्जिस्ट करती हैं और अलग अलग सेल्स का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है। सपोज करिए हमारे हार्ट के अंदर क्या है? सेल्स है हार्ट की, जिनका काम क्या होता है? ब्लड पंपिंग का। किडनी की सेल्स है, उनका काम क्या होता है? जो क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेल है जिनके क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है? एक सेल की नीड होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है।
और ये जो हमारी जो मेल पेरेंट्स होता है उसमें जो आपकी गैमेट्स होते हैं वो उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम स्पर्म सेल, जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, मेल पेरेंट्स की जिसको सेक्स सेल की जो होता है उसको हम गैमेट्स बोलते हैं, और जो मेल पेरेंट्स की जो सेक्स सेल होती है उसका नाम क्या होता है, स्पर्म सेल। ठीक है, अब इसी तरीके से जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं, जो उसकी सेक्स सेल होती है, जिसको सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एग या ओवम। ये क्या है, ये एक क्या है, एक सेक्स सेल है किसकी, फीमेल पेरेंट्स की। अब इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स के जो सेक्स सेल होते हैं उनको क्या करना होता है, फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या होता है, अब क्या हो रहा है, इन मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इनके फ्यूजन के बाद क्या होता है, आपस में क्या करेंगे, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक मेल और एक फीमेल की सेक्स सेल है, जिनके नाम क्या है, जो मेल होता है उसको स्पर्म सेल बोलते हैं, जो फीमेल गैमेट्स है उसको एग या ओवम बोलते हैं। ठीक है, अब इनके फ्यूजन के बाद क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। जैसे ही इनका फ्यूजन होगा किसका, फीमेल गैमेट्स का और आपके मेल गैमेट्स का, उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इन दोनों सेल की फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, इनकी फर्टिलाइजेशन से बनती है एक सिंगल सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, जैसे कि इस सेल के अंदर एक डीएनए, आप ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल के अंदर क्या होगा, एक डीएनए भी होगा ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से अब ये भी सिंगल सेल है, अब इस सेल के अंदर भी क्या होगा, एक डीएनए होगा ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों डीएनए की क्या, सेल का जब फ्यूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन की इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल का डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या हो जाएगा, इस सेल में आपकी मेल के डीएनए भी प्रेजेंट होगा और आपके फीमेल के भी, फीमेल सेल का भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। और इस जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद सेल का डिवीजन होते होते क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, और सेल के डिवीजन होने के बाद क्या होता है, आपकी न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, एक में क्या होता है आपकी, जैसे इस डीएनए की अलग इन्फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर जो डीएनए है इसकी इन्फॉर्मेशन अलग होगी, और इसकी इस सेल की क्या होगी, इन्फॉर्मेशन अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ए बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन इन न्यू सेल्स। अब बात करी है हमने जैसे इस प्रोसेस में आपके, अब जैसे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ किनका, आपकी गैमेट्स का, सेक्स सेल का, तो इसके बाद क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, हम जिसको बोलते हैं हम न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, इस न्यूबॉर्न बेबी के इन्फॉर्मेशन होने के बाद हम बोल सकते हैं न्यू सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, एक क्या हो, एक बेसिक इवेंट होता है, इज द करेक्शन ऑफ ए न्यू सेल। किसका फॉर्मेशन होता है, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ, विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी दो प्रोसेस होती हैं, एक डीएनए की और एक क्या होता है, एक एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनी। अब हम इसमें बात करते हैं, देखिए जैसे कि क्या है, ये हमारी एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल के अंदर क्या है, डीएनए भी है। ठीक है, और डीएनए के साथ क्या है, हमारी जैसे आपकी सेल में क्या क्या हो, एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है प्रेजेंट। आपका साइटोप्लाज्म के साथ जैसे हम कौन सी ऑर्गेनेल बोल सकते हैं, हाँ, जैसे हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। क्या होती है, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले होता है सेल
अब सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल का जैसे ही डिवीजन होगा तो क्या करेगा, सेल क्या करेगी, सबसे पहले तो डीएनए की कॉपी बनाएगी। क्या बनाएगी, डीएनए की कॉपी। अब एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा, क्या करा, डीएनए की कॉपी हो गई, ठीक है। और ऐसे ही फिर क्या करेगा, आपकी क्या होगा, एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनिक क्या होगी, ये भी कॉपी होंगी। जैसे आपका ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगी, ठीक है। गोल्जी अपरेटस है, इन 2 गोल्जी अपरेटस का भी क्या हो जाएगा, 2 गोल्जी अपरेटस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपकी जो सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। एक सेल का फॉर्मेशन ये हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन ये हुआ। एक डीएनए इधर पहुंच गया, एक डीएनए इधर आ गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर पहुंच गई, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गई। ऐसे ही क्या हो गया, आपकी जो गोल्जी अपरेटस है इनका डिवीजन हो गया। अब ये क्या है, हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका है, ये एक सपोज कर सकते हैं, ये है हमारा बाइनरी फिजन। ये क्या हुआ है, ये हमारा बाइनरी फिजन हुआ है किसका, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अमोइबा में। अमीबा में क्या होता है, इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब क्या होती है, डीएनए की कॉपी बनती है। एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए आपका ये बन गया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं दी प्रोसेस डीएनए कॉपी रेप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए का कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है हमारी प्रोडक्शन में जब न्यू सेल बनती है। हैव सम एरर्स विच लीड वेरिएशन एज अ रिजल्ट, डीएनए चेंज कॉपी जनरेशन विल बी सिमिलर। क्या हो, दिखने में सिमिलर होंगी, बिल्कुल कॉपी नहीं होंगी, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। अब इसमें बात आई है आपकी डीएनए की जो रेप्लिकेशन में, उसमें क्या आ जाता है, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं डीएनए की चेंज। अब ये हमने जैसे भी पीछे पढ़ा था, इसी से समझ लेते हैं। अब क्या आता है, ये डीएनए ने अपना ऐसा बनाया, अब डीएनए की कॉपी बनी, क्या हुआ, डीएनए की ये क्या हुई, कॉपी बनी, ये बोल सकते हैं हम रेप्लिकेशन हुआ। अब जो इन्फॉर्मेशन इसमें कोडेड थी, तो रेप्लिकेशन के टाइम क्या हो जाता है, आपके डीएनए की कॉपी में क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं। तो उससे हमारी जो डीएनए की इंफॉर्मेशन की कोडिंग थी, वो कोडिंग चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब चेंजेस इन डीएनए की इंफॉर्मेशन में, ठीक है। समझे इतनी बात आप। अब आगे देखते हैं एडिशनल सेलुलर ऑर्गेनी। और क्या हो जाती है, हमारी जो सेल के अंदर अलग ऑर्गेनली है, उनका भी क्या हो जाता है, चेंज मतलब डिवीजन हो जाता है। इस तरीके से क्या होते हैं, हमारी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं जैसे हमारे जो वेरिएशन आया है, हमारा चेंजेस आया है, इवोल्यूशन आया है डीएनए में, और उस इवोल्यूशन में हमारी डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में भी चेंजेस आने की वजह से क्या है, ह्यूमन बॉडी में भी चेंजेस आती हैं अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूजफुल होते हैं चेंज आना, और कुछ के लिए नॉन यूजफुल। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए जो होमो सेपियंस थे, पहले जो थे वो क्या थे आपके, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे इनमें आपके क्या आया, इवोल्यूशन आया। इवोल्यूशन का मतलब चेंज इन डीएनए इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इनकी क्या है, जो आपके डीएनए की सेल में जैसे आपकी ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ होने के बाद जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, उस रिप्रोडक्शन में जो डीएनए की प्रोसेस थी, उस डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन में चेंजेस आने से हमारी ह्यूमन बॉडी में भी क्या चेंजेस आए। अब ये देखा जाए तो ये क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। बट ऐसे ही क्या कर लेते हैं, कुछ इवोल्यूशन जो हमारे डीएनए के थ्रू आया है, सम वेरियस आर नॉन यूजफुल, कुछ के लिए यूजफुल नहीं होते। जैसे कि ये क्या है, एक इंसेक्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम, पेपर्ड मोथ, क्या बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, आप देखिए जैसे इसका कलर क्या है, आपको देख सकते हैं ये कलर क्या है आपका, व्हाइट, इस इंसेक्ट का, जिसको बोलते हैं मोथ, पेपर्ड मोथ। और इसका कलर क्या है आपका, ब्लैक। अगर हम देखे जाए, अगर हम अचानक से अगर किसी को देखें तो हम कौन सी, हम इंसेक्ट कौन सा इस पर नोटिस होगा, आपको नोटिस ये होगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस सरफेस से क्या हो रही है, कलर इसका मैच हो रहा है, बट इसका क्या मैच नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी काव वगैरह है कोई भी, तो वो क्या करेगा, अब अगर इसको खाने के लिए इसको देखेगा तो कौन सी इंसेक्ट को खाएगा, आपके कौन से वाले को, इस वाले को।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये नोटिस हो रही है इसके कलर की वजह से। क्यों? क्योंकि आप जब इसका इवोल्यूशन हो रहा था तो उस इवोल्यूशन में इसके कलर में क्या हुआ था, चेंज आया था, चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज क्या हो गई, ये स्पीसीज क्या हो गई, आपकी गायब हो गई है, या बोल सकते हैं हम विलुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि इसकी इस डीएनए के इवोल्यूशन से ये क्या है, इस अर्थ से एग्जिस्ट इसकी क्या हो गई है, खत्म हो गई, क्योंकि इसके इवोल्यूशन इसके लिए क्या रहा, हार्मफुल। तो हमारे डीएनए कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, ये क्या दिखाएं, वेरियस इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल स्पीसीज ओवर टाइम। अब देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या दिखाई दे रहा है कि क्या है हमारा, ये क्या है, पॉन्ड, जो हमारे एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख ले इसके अंदर क्या है, हमारे कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, क्या है, बैक्टीरिया। इस वाटर के अंदर हमारे कुछ क्या है, बैक्टीरियाज हैं, क्या है, जो इस पॉन्ड के अंदर सरवाइव कर पाते हैं, कितने टेम्परेचर में, 20 डिग्री से आपके 30 डिग्री तक सेल्सियस में क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, अगर इसका टेम्परेचर इतना है। बट जैसे ही इन बैक्टीरिया के आपके क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो इस इवोल्यूशन में एक इवोल्यूशन में क्या हुआ, हमारे जो नए बैक्टीरिया बने उनमें इवोल्यूशन ये आया कि जो हमारे ये बैक्टीरिया हैं ये कितने टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं, ये सरवाइव कर पाए हमारे 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। सपोज करिए जो पहले हमारे बैक्टीरिया थे इवोल्यूशन से पहले वो कितने डिग्री पर सर्वाइव कर रहे थे, आपके 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक। बट जो हमारे इवोल्यूशन के बाद जो इनमें आया वो कितने से सर्वाइव कर पा रहे थे, आपके 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक। बट हमारे जो एटमॉस्फेयर की रीजन की वजह से, सपोज करिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की वजह से इस पॉन्ड का टेम्परेचर कितना हो गया, इस पॉन्ड का टेम्परेचर हो गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इस 45 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका आपका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया है। अब देखिए अब आप जो हमारे पहले वाले थे जो बैक्टीरिया था इवोल्यूशन से पहले और जो इवोल्यूशन के बाद, तो इस टेम्परेचर अगर एनवायरनमेंट की वजह से किसी रीजंस की वजह से इसका पॉन्ड का टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये पहले वाले बैक्टीरिया हमारे मर जाएंगे और ये क्या होंगे, फिर 45 डिग्री से जो 40 और 40-50 के डिग्री के टेम्परेचर सर्वाइव कर पा रहे थे अपने इवोल्यूशन की वजह से, तो ये क्या करेंगे, आपके सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या हम सब इसी मेन बात यही है कि हमारे जो इवोल्यूशन है हमारे डीएनए में आता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ ना कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटीज ऑफ ए स्पीसीज। अब हमारे जो है डीएनए वो हमारी वेराइटीज अलग अलग बनाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे कुछ जैपनीज हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ आपके ऑस्ट्रेलियंस है, तो ये क्या है तो सभी ह्यूमंस ही, बट क्या है इनकी अलग अलग वेराइटीज हैं। वो वेराइटीज कैसे बने, हमारे डीएनए की एरर की वजह से, जो हमारे धीरे धीरे एवोल्यूशन से आई है, जो उनके एटमॉस्फेयर की वजह से उनमें चेंजेस आए हैं। तो क्या है अब ये रहेंगे सब ह्यूमन, आपके होमोसेपियंस ही मतलब ह्यूमन स्पीसीज ही होगी, बट क्या है इनके डीएनए में रिजल्ट में वेराइटीज आई है, किसकी वजह से, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजिंग इन डीएनए। ठीक है, अब जैसे कि हम इसमें बात कर लेते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी डॉग हैं। अब ऐसा तो नहीं इनमें कोई कैट होगी या कुछ और स्पीसीज बन जाएगी, रहेंगे तो सभी डॉग ही, बट क्या है इनकी स्पीसीज अलग अलग हैं कुछ को। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सभी के सभी क्या है, आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं डॉग है, बट इनकी सभी की स्पीसीज अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इनकी इवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो हमारी जो इवोल्यूशन है हमारी वेराइटीज बनाता है, क्या बनाता है, अलग अलग वेराइटीज बनाता है। वो वेराइटीज कब होगी, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी, और ऐसे नहीं एकदम से हो जाएगी, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। और ये कब आता है, जब हमारे चेंजिंग इन डीएनए आते हैं। और वो चेंजिंग डीएनए कब आती है, जैसे हमने आपको बताया था ड्यूरिंग रेप्लिकेशन,
या बोल सकते हैं कॉपी ऑफ, जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ वेरिएशन, आपकी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वेरिएशन की। वेरिएशन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज बाय द ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। अब हमारा जो वेरिएशन है वो हमारे जो इस स्पीसीज को क्या बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे हमने भी पढ़ा, आपकी जो बैक्टीरिया थे अगर उनमें वेरिएशन नहीं आता, तो अगर वेरिएशन नहीं आता तो वो टेम्परेचर जैसे आपका इंक्रीज हुआ किसी एनवायरनमेंट वजह से, हमारे तो पहले वाले बैक्टीरिया क्या हो गए जिनमें वेरिएशन नहीं आ गया, वो किल हो गए। बट जो नए वाले हैं वो क्या, वो सर्वाइव कर पाए। तो क्या होता है, तो वो सर्वाइव करते हैं। क्या सर्वाइव करने में क्या होते हैं हमारे लिए, अबाउट ऑफ द चेंजेस इन द बेसिक बॉडी डिजाइन देयर प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म विद द बेटर एडेप्टिंग अगेंस्ट प्रेडेटर। हमारे क्या है, वेरिएशन हमारा एडेप्ट करने में यूजफुल होता है, क्योंकि इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में वेरिएशन आएगा, और जो वेरिएशन आएगा उसी की वजह से क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे। अगर हम उस वेरिएशन को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो हमारे अंदर डीएनए के अंदर वेरिएशन आया, तो क्या होगा, हम क्या हो, सभी के सभी धीरे धीरे हमारी स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उस स्पीसीज को खत्म ना करने के लिए जो हमारे डीएनए में चेंज आया है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको अडेप्ट करना होगा। ठीक है, तो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अब वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, किस पे बेस करता है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम अडेप्ट करते हैं क्या, वेरिएशन, जो वेरिएशन आया किसके लिए, ताकि हम इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, और वो क्या होता है, जो हमारे चेंजिंग आया है किसके, एनवायरनमेंट में। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, क्या करता है, वो स्टेबिलिटी बना के रखता है किसको, आपकी स्पीसीज, जो भी आपकी स्पीसीज है उसको स्टेबिलिटी बना के रखता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख लीजिए, अब इनमें क्या है, सभी में क्या है, अलग अलग वेरिएशन आए हैं। इन्होंने अपने अलग अलग जगह का जो भी आपका एटमॉस्फेयर रहा था, एनवायरनमेंट रहा था, उन्होंने उसकी अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को क्या करा, वेरिएशन में अडेप्ट किया। अगर नहीं करते तो क्या हो जाता, ये स्पीसीज क्या हो जाती, खत्म हो जाती। बट इनके डीएनए ने क्या करा, जैसे एरो चेंजेस आए इनके डीएनए में, इन्होंने उस डीएनए की एटमॉस्फेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ताकि इनकी स्पीसीज स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, स्पीसीज देयर बाय द हेल्प इन इवोल्यूशन, ये क्या करता है, इवोल्यूशन में हेल्प करता है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटीज ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ए न्यू स्पीसीज, क्या बनती है उससे, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपकी होमो सेपियंस है। क्या है, ये होमो सेपियंस है, और ये क्या स्पीसीज है, ये स्पीसीज अलग है। बट धीरे धीरे हमारे में जो इवोल्यूशन आया है, कई टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, लाखों सालों में ये वेरिएशन आया, अगर ये ना आता तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए हमारे वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल है, और ये इसलिए आया क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को क्या किया है, अडेप्ट किया है, ताकि हम उसको सर्वाइव कर पाए। ठीक है, वेरिएशन इज द डिस्प्ले ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। इससे क्या हो जाता है, अगर हम अडेप्ट कर रहे हैं, हमारे जो डीएनए में वेरिएशन आ रहा है, इससे रिजल्ट क्या है, अलग वेराइटीज बनती हैं। क्या बनती है, अलग वेराइटीज बनती हैं, और स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है किसका, न्यू स्पीसीज का। अगर हम देखा जाए ओवरऑल हम समझ चुके हैं, हमारे रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमारी न्यू फॉर्मेशन स्पीसीज का, हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, न्यू सेल बनती हैं, और उस डीएनए की जब न्यू सेल बनती है उसमें इवोल्यूशन भी आता है, और धीरे धीरे इस तरीके से हमारी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ ए रिप्रोडक्शन, हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप के, 2 टाइप के। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हमसे कोई पूछने लगे तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व,
अब जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सिंगल पेरेंट ही क्या कर लेता है, अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जब रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स। क्या ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है, 2 पेरेंट्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व क्या है, जैसे कि हम ले सकते हैं आपका अमीबा या पैरामीशियम। इसमें क्या होता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सिंगल पेरेंट्स ही क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें किसी टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि हमारे और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया भी था। ये देखिए इसमें क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक आपका क्या था, स्पर्म सेल्स, इसको हमने क्या बोला था, ये गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल को हम गैमेट्स बोलते हैं। और फीमेल पेरेंट्स को जो 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरे में क्या था आपका एग सेल। ठीक है, तो इसमें 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तब आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट, नो फर्टिलाइजेशन, इसमें किसी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बट इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की नीड होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या होगा, फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन की प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने अभी बताया था आपको, यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर दोनों आपके जो मेल और फीमेल गैमेट्स से उनका क्या हो रहा था, आपका फ्यूजन हो रहा था। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन। कौन से प्रोडक्शन में, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट हमारे इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप का क्या नहीं होता, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। बट इसमें फर्टिलाइजेशन होने की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जनरली सिमिलर टू पेरेंट एंड पेरेंट्स, ये क्या है, ये आपकी सिमिलर होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग के, किसके, ऑफस्प्रिंग के क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। बट हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसमें आपकी जो ऑफस्प्रिंग होती है फॉर्म्ड आर द जेनेटिकली डिसिमिलर। क्या है, अगर जो आपकी पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, वो अपने ऑफस्प्रिंग के क्या होती हैं, डिसिमिलर होती हैं, बिल्कुल सेम नहीं होती हैं। अब हम देख सकते हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी तो नहीं है, पर थोड़े से सिमिलर हैं। बट हमारे जो ये असेक्सुअल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपके सिमिलर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स हैं, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हम उसमें कॉपी बता सकते हैं कि ये पेरेंट्स है, ये आपके क्या नाम है, डॉटर है, नहीं, हम नहीं बता पाते। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं डिक्टर में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि एक दूसरे के अलग अलग है, भले सिमिलैरिटी बदलती है। क्यों बदलती है, क्योंकि हमारे डीएनए में हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे से पूरा टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपके लेक्चर 2 में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।